आज ओलंपिक के विजेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सम्मानित। राज्य के उत्तराखंड विधानसभा सत्र की सुरक्षा को लेकर तैयारी तेज। 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में होगा सत्र। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। विधानसभा सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र। सचिवालय में अफसर कर्मियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। नई तबादला नीति लागू करने की तैयारी। अब नए सिरे से इसमें संशोधन की तैयारी तेज। देहरादून मंसूरी में हुई बारिश। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। 15 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आज ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित करेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम। आज ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। मुख्य सेवक सदन में सुबह 9:30 बजे होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर देहरादून से। सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। आज ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। मुख्य सेवक सदन में सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज ओलंपिक विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। सीएम धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। देहरादून से बड़ी खबर। मुख्य सेवक सदन में सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम। कार्यक्रम में ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। सीएम धामी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी देहरादून से। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। मुख्य सेवक सदन में सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी देहरादून से। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। मुख्य सेवक सदन में सुबह 9:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में देहरादून
से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। आज ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम। ओलंपिक विजेताओं का होगा सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को करेंगे सम्मानित। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओलंपिक विजेताओं का आज सम्मान और कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी शामिल। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां खबर हल्द्वानी से है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने राजकीय महिला इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग में नवनियुक्त हुए 48 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक 2900 से ज्यादा सहायक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है और आने वाले दिनों में 2500 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती भी इंटर कॉलेज स्तर तक की जाएगी। उन्होंने सभी नियुक्ति हुए सहायक अध्यापकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें 5 साल दुर्गम क्षेत्र में मन लगाकर सेवा करने की अपेक्षा की है। देखिए, हम पूरे प्रदेश में 2906 लोगों को बेसिक शिक्षा में टीचर्स की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और आज नैनीताल जिले में हम 48 टीचरों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये पूरे महीने में हम लगभग 3000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अब हमारा कोई भी स्कूल बिना टीचर के नहीं रहेगा। ये पहली बार है कि जो 100% टीचरों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय में भी जो कोटा भगवान को दिक्कतें आई थी, उसको किस तरह से देखते हैं? भविष्य में इस तरह की दिक्कतें ना आए? देखिए, ऐसा है कि अब हमने जितने भी हमारे आवासीय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके लिए एक SOP जारी कर दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अब खबर देहरादून से है। प्रदेश में जल्द ही पंचायत व निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर UKD अध्यक्ष पूरण सिंह कथैत ने कहा कि हो सकता है कि जनता को हम समझाना चाह रहे हों और वो उन्हें समझ में ना आ रहा हो। बावजूद इसके हम एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से चुनाव लड़ेंगे। नहीं समझा पा रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर इस प्रदेश का हितैषी दल है कौन बने, जो तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराएगी, तुम्हारा पलायन रोकेगी, शहरीकरण कम करके अपने गाँवों को दोबारा से बसाएगी, अच्छी स्कूलें बनाएगी। तो ये तो हम बात समझा नहीं पा रहे हैं या जनता जो है समझ नहीं पा रही है। अगर समझ जाती तो मैं तो समझ रहा हूँ दोनों बात।
चलिए बढ़ते आगे खबरों में और खबर हल्द्वानी से है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। पिछले 20 सालों से कर्मचारी रोडवेज में काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर आगामी 3 सितंबर को कर्मचारी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूरे उत्तराखंड टीबी निगम है, वो निगम में 15-20 साल से लोग जो है डेली पेट पे और समुदाय के नाम पे कार्य कर रहे हैं। और ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के नियमितीकरण करे। ये 15-20 साल बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 20 साल सर्विस करने के बाद ये संविदा विशेष श्रेणी में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको एक भी पैसे का लाभ नहीं दिया गया। वो अपने रिटायरमेंट के अपने बच्चों का लाल पाल कैसे करेंगे? हमें चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो। उत्तराखंड गठन जो इसलिए हुआ है कि उत्तराखंड का गठन इसलिए किया गया कि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ रोजगार तो मिल नहीं रहा है, उनका भी ठेकेदारी प्रथा लिया है उत्तराखंड में बना के, और 20 साल से लोग जो लोग कर रहे हैं। जो कर्मचारी हमारे बीच में 10 से 15 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमितीकरण नहीं किया गया अभी तक। और माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अभी निर्देश आया है कि जिन कर्मचारी को 10 वर्ष पूरे हो गए उन्हें नियमितीकरण किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इन सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग करने हेतु यहाँ बैठे हैं और इसी मांग के लिए हम लोग बैठे हैं। और यदि तो आगामी 3 तारीख को देहरादून में हम लोग एक विशाल रैली के माध्यम से अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। आपके द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं, इससे पूर्व भी प्रदर्शन किया गया था। इलेक्शन में आते ही आप लोगों का जिन क्यों जाग जाता है और आप लोग क्यों नीचे उठते हैं? यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी हम सारे निगमों के कर्मचारी हैं। महासंघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से लेकर शासन के सारे लोगों से, अधिकारी वर्गों को सबको पता है। नियमितीकरण की प्रक्रिया चल भी रही है। हाईकोर्ट ने कह भी दिया है कि इनको नियमित कर दो। 10 साल वाले जितने भी लोग इस दायरे में आते हैं, मगर हमारी सरकार नहीं सुन रही है। किसी बात पर भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। हम लोग पिछले 20-25 सालों से, लगभग मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं इस रोडवेज में काम करते करते। कुछ 20 सालों में हमने कई संघर्ष करे, कई बार नियमितीकरण की मांग करी, मगर हमेशा सरकार ये कहती रही कि तुम्हारा मामला कभी कोर्ट में है, कभी कहीं है। अभी आप लोगों को जानकारी होगी 20 फरवरी के लगभग कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया है कि आप इनको नियमितीकरण कर सकते हैं। इसीलिए तभी से हम निगम महासंघ के बैनर तले बार बार मांग करते आए हैं। कई पत्र दिए, कई मुलाकातें मुख्यमंत्री जी से की। चुनाव से पहले उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। और अब खबर चंपावत से है। उत्तराखंड चंपावत जनपद में मां बाराही धाम देवी धुरा मंदिर में बगवाल मेले का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया। 19 अगस्त को बगवाल खेली जाएगी। इसमें चारों खामों के बीच पत्थरों की बारिश होती है। बगवाल मेले में हजारों की संख्या में बगवाल देखने आते हैं। प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और ये दिव्य और भव्य जो सृष्टि में विराजमान स्थान है, माँ की कृपा इस पूरे सृष्टि को बने। आज के इस मेले के शुभारंभ करने का शुभ अवसर यहाँ के सभी आयोजक मंडलों के द्वारा हुआ है और ये शुभारंभ एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और जो कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा पाषाण जो कीड़ा है, ये पाषाण कीड़ा इस हर वर्ष रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान होती है, की जाती है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरी दुनिया में एक यही माँ बाराही का ये कीड़ा स्थान है और आज ये शुभारंभ हुआ है और ये हमारे अनादिकाल से हमारे पूर्वजों की विरासत है और ये विरासत सदैव आगे तक चलते रहे और भारत की संस्कार और संस्कृति पूरे दुनिया के अंदर और आगे बढ़ती है। को प्रणाम करते हुए माँ का आशीर्वाद। और अब खबर विकासनगर से है, जहां प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, पत्रकार तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वरिष्ठ प्रचारक रहे
भानु प्रताप शुक्ल की 19वीं पुण्यतिथि पर विकासनगर के द इंडियन पब्लिक स्कूल राजावाला में पंडित भानु प्रताप शुक्ल राष्ट्र स्तरीय आशु निबंध लेखन व आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर अपने भाषण और निबंध के जरिए देश की स्थिति और सोशल मीडिया पलायन, महिला व बालिका सहित कई गंभीर विषयों पर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता के बाद विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद प्रख्यात कवि व लेखक बुद्धिनाथ मिश्र ने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में ज्ञान के साथ समाज की भी जानकारी मिलती है, जिसके लिए यह स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है। बताया कि पंडित भानु प्रताप शुक्ल आशु निबंध व आशु भाषण प्रतियोगिता का स्तर अगली बार देशव्यापी होगा। अनुरोध करती हूँ कि विद्यालयों को दिए गए 5 विषयों में जो ये दावा करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक। हमारे देश में एक से एक विद्यालय है, स्कूल है, लेकिन इस इंडियन पब्लिक स्कूल का एक अलग महत्व है, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन को लेकर के चलता है। इसके जो संस्थापक हैं माननीय आर.के. सिन्हा जी, वो बच्चों में भारतीय संस्कार जोड़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक है और यही स्कूल अन्य स्कूलों से अलग कर देता है। आज की जो ये प्रतियोगिता थी वो अपने ढंग की है, क्योंकि भानु प्रताप शुक्ल हिंदी पत्रकारिता के एक प्रखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता में जो 2 नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो परारकर जी का, जो कि जिनको भीष्म पितामह माना जाता है, और दूसरे जो हैं वो भानु प्रताप शुक्ल थे, जिन्होंने कि भारतीय चिंतन को और समय के जो सत्ता है उसको भारतीय जो परिवेश है, भारतीय पृष्ठभूमि है, उससे जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास किया। और अब खबर लक्सर से। वैसे तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन अब रक्षा सूत्र का ट्रेंड भी बदल रहा है, नई परंपरा शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों में इस बार लोग रक्षाबंधन के त्योहार को नए और अनोखे ढंग से मना रहे हैं। खास तौर पर इस बार रक्षा सूत्र में सिर्फ बहन भाई की कलाई पर ही नहीं, बल्कि पिता बेटे की कलाई पर, तो बेटा बाप की कलाई पर, तो वहीं माँ अपनी बेटी की कलाई पर और दोस्त कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही पर्यावरण पर भी इस बार रक्षाबंधन यानी रक्षा का सूत्र पेड़ों पर बांधकर उनके रखरखाव के लिए रक्षा सूत्र बांधा गया और संकल्प लिया गया। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कई स्थानों पर रक्षाबंधन के त्योहार को अनोखे ढंग से मनाया जा रहा है। ये मैं सबसे पहले अपना उदाहरण दूंगी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैंने ये तैयार की है भूमिका कि आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। आज के टाइम में लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है, जिसके लिए पढ़ने के लिए कई बार बाहर भेजना पड़ता है, जॉब के लिए बाहर भेजना पड़ता है। अगर वहाँ किसी पर निर्भर रहेंगे सुरक्षा के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम आती है अपनी स्वयं की रक्षा का जो विषय है, ये रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन का, और हमने एक नई परंपरा यहाँ से शुरू की है। ये जो एक नई परंपरा के हम अपने पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उसके पीछे हम सबका, जैसे मेरे साथ में आदरणीय हमारे वर्मा जी हैं और डॉक्टर साहब हैं, उन सब का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम भाइयों की रक्षा करने के साथ साथ, भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ पेड़ों को भी रक्षा बांधें, जिससे कि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। रक्षा सूत्र को लेकर के मैं शुरू से ही, जन्म से ही सामाजिक रहा हूँ। मेरे मन में ये भावना बिल्कुल नहीं रहती ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये चोर है, उचक्का है, कोई भी मानव होना चाहिए।
मेरा धर्म मानव की सेवा करना है और मानव की मैं हर तरीके से सोचता हूँ, किसी भी तरीके से मानव जो है हम सब बढ़ाना चाहिए। अगर लड़की का त्यौहार है तो हमको लड़की के त्यौहार में आगे बढ़ चढ़ कर के लड़की को अपनी बहन मान करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और रुक करेंगे खबरों का। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर चिकित्सक व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि रुड़की में भी जहां एक तरफ बीती रोज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले नगर के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया था, वहीं आज रुड़की के बीएसएम चौक पर रुड़की केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन ने जुड़े लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपना रोष प्रकट किया। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की। साथ ही साथ एक सख्त कानून भी लागू करने की मांग की है, जिससे इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। किसी भी सरकार ने किसी भी अपराधी के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो हमारी बिटिया के साथ ये घटना हुई है, सरकार को अब आंख खोल के उनके विरुद्ध 15 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा कम से कम उनकी मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि सरकार वास्तव में कानून बनाने के लिए नहीं है, उसे लागू करने के लिए भी है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि विधिवत रूप से ये जो कार्रवाई चल रही है, कोलकाता कांड में जो कि ऐसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आज एक है, और जो इस तरह की घटनाएं होती हैं बहुत दुखद है, बहुत निर्मय है, बहुत निंदनीय है। इस घटना को, दुखद घटना को अंजाम देते हुए मैं सरकार से और अपने रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से घोर निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। और आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये अपील करते हैं और उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि हमारे जो भी मतलब की बेटियां, बहू, बहनें, हमारे मेडिकल छात्र हैं या मेडिकल में आने वाले स्टूडेंट हैं या आने वाले बच्चे हमारे इसका कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, कि जिनको लेके हम कभी भी सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, पूरे देश में मेडिकल जगत में एक आग लगी हुई है। एक बच्ची की, जो कि मेडिकल की छात्रा थी, डॉक्टर थी, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और बहुत ही निंदनीय जो है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने देश की सरकार को ये सारे अपने ग्रुप के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस जघन्य अपराध के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।